आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो। कहा क्यों? कहा जब हमें दुर्योधन इत्यादि ने, कौरवों ने हमसे कहा कि पांचों पांडवों में से कोई एक भी मरा नहीं, हमारे मरते जा रहे हैं, भीष्म पितामह आप इतने बलवान होते हुए क्या कर रहे हैं? जब कौरवों ने ताना मारा तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कल एक ना एक पांडव को मार गिराऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली थी। तब भीष्म पितामह बताने लगे। तो कहा उस समय आपने क्या किया? कहा क्या किया? तब जब भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा की तो भगवान, तब द्रौपदी तो सो गई, पांचों पांडव सो गए, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन भगवान रात में सोए नहीं, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करने वाले। रात में जो है सोए नहीं, द्रौपदी को उठाया, उठो, सो रही हो, कल तुम्हारा एक पति मारा जाएगा, चाहे पांचों में से एक मरे, लेकिन विधवा तो तुम ही कहलाओगी। तो एक पति मारा गया तो ठीक नहीं, पतिव्रता नहीं रह जाओगी। तो कहा तब क्या करें? कहा हमारे साथ में चलो। चल दी। अब सवेरे पछिला 3 बजे के समय पहुंच गए। भीष्म पितामह के शिविर में टेंट लग रहा, तंबू। भीष्म पितामह इसे जो है आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे वहीं पर। और वह साड़ी पहनी जो दुर्योधन की पत्नी पहनती थी, वही जो है कंपनी की बिल्कुल, और पहन करके पहुंच गए। द्रौपदी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव, और जैसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, तैसे जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए वो समझी दुर्योधन की पत्नी है, समझे। तो कहा सौभाग्यवती भव, तैसे जो है द्रौपदी ने घूंघट उठाया। कहा अरे प्रभु, काहे झूठा आशीर्वाद दे रहे हो, आपका आशीर्वाद लगेगा नहीं। कहा क्यों? कहा आपने ही प्रतिज्ञा की है पांचों पांडवों में से एक को मारूंगा, जैसे भीष्म पितामह की आंख खुली। अरे तुम्हें यहाँ कौन लाया? कहा नहीं, मैं अपनी दासी के साथ में आई हूँ। कहा नहीं, दासी के साथ में तो नहीं आई हो, तुम्हें कोई लाया है। कौन लाया? अब कहा मेरी दासी है। अब भगवान वहां पर द्रौपदी का चप्पल ऐसे दबाए कांख में, और घूंघट काढ़े खड़े चुप करके, पीतांबर का घूंघट काढ़ के। अब भीष्म पितामह ने कहा मैं तुम्हारी दासी से मिलना चाहता हूँ, जिसने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, ऐसी दासी से मैं मिलना चाहता हूँ। कहा चलो प्रभु मिल लो। अब भीष्म पितामह बाहर आए। अच्छा जी साड़ी पहने थे तो जाने की कितना खींचे चाहिए आगे, कितना पीछे। भगवान ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, अब घूंघट खींचते जाए, पीछे पीठ नंगी हुई गए और खींचते जाए। तो कहा ये दासी, और फिर भगवान घूम गए। कहा ये दासी को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान भीष्म पितामह पहुंचे। कहा हे दासी अपना मुख दिखाओ। भगवान और छुपावे लगे कि मुख देख लेंगे तो सही नहीं है। तो दौड़ करके पहुंच गए, और पहुंच करके घूंघट उठा करके अलग किया, तैसे देखा भगवान को। घूंघट जैसे उठाया पितामह ने, तो घूंघट के अंदर भाव निराला था। पीतांबर की साड़ी ओढ़े खड़ा मुरलिया वाला था। अरे कहा तुम्हारा जब भगवान रक्षक है तो तुम्हारे पतियों को कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता। पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, तुम्हारे पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन कन्हैया तुमने गलत किया मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा करके, मैं भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। तो भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी जानते हो? भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में केवल रथ चलाऊंगा, और मैं कोई शस्त्र उठा करके, कोई अस्त्र शस्त्र उठा करके लड़ूंगा नहीं। अब भीष्म पितामह दूसरे दिन अर्जुन के सामने आए। अब भीष्म पितामह महान बलशाली थे,
उन्होंने जो है बाण छोड़ना शुरू कर दिए। इतने बाण छोड़े, अर्जुन त्राहि त्राहि करने लगा। हे कन्हैया बचाओ, हे कन्हैया बचाओ। रथ पर मार दिया, पहिया गिर गया, अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया और अर्जुन का रथ लड़खड़ा गया। कहा हे कन्हैया बचाओ, ये तो मार डालेगा। तो इसे भगवान छोड़ करके रथ छोड़ करके उसके बाद उठाया, कौन सा वो रथ का पहिया उठाया, उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। और जैसे रथ का पहिया उठा करके मारने के लिए दौड़े, तैसे जो है पृथ्वी डगमगाने लगी, भूकंप आएगा। काहे? भगवान की अगर प्रतिज्ञा नष्ट हो तो पृथ्वी प्रलय में जा सकती है। तैसे जो है भूकंप आने लगा, तैसे जो है वहां पर भगवान कृष्ण का जो ये उत्तरीय वस्त्र था, जो उनका अंगोछा था ऊपर का, वो नीचे जमीन पर गिरा और गिर करके पृथ्वी को सांत्वना दी, हे पृथ्वी मैया, प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है। ये भक्त के कारण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। भीष्म पितामह ने जैसे रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, जैसे भगवान को आता हुआ देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण छोड़ दिया। कहा प्रभु यही तो चाहता था, आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग की, मैंने आपकी प्रतिज्ञा भंग की, हिसाब किताब बराबर। तो कहा तो प्रभु आप बड़े दयालु हो, भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग कर देते हो, लेकिन अभी मैं बाणों की शैया पर पड़ा हूं, मेरा कल्याण कर देना। क्या करना? अब जैसे खड़े हो ऐसे खड़े रहो, ये मूर्ति मेरे हृदय में बस जाए, बस मेरा कल्याण हो जाए। और इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। बस कृपा करना, आपका नाम लेते लेते प्राण निकले। भगवान ने कहा तथास्तु। उसके पश्चात भगवान आ गए और जब फिर द्वारकापुरी को जाने के लिए तैयार हुए भगवान, अब अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा आपने मेरा रथ खूब चलाया है, अब आपका सारथी मैं बनूंगा, आपका रथ मैं चलाऊंगा, आप बैठो रथ के ऊपर। तो इंद्रप्रस्थ से, हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए, इंद्रप्रस्थ जानते हैं कहाँ है? जो आज समय दिल्ली है वह इंद्रप्रस्थ रहा पहले, तो वही हस्तिनापुर, वहां से जो है लेकर के